तो क्या 2 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है? क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई में हजारों नई नौकरियों की बहार आने वाली है? चलिए आज इसी एफसीआई भर्ती की पूरी कहानी को एकदम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले उस बड़ी खबर की बात करेंगे जिसने सबको एक्साइटेड कर दिया है। फिर देखेंगे कि ये जो हजारों वैकेंसीज की बात हो रही है उसका सच क्या है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, एग्जाम कैसा होगा, और हाँ, सबसे जरूरी, तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो पहली बड़ी बात, 2 साल से जो इंतजार चल रहा था वो अब खत्म होता दिख रहा है। एफसीआई की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है और बस इसी नोटिस ने एक बड़ी भर्ती की उम्मीदों को हवा दे दी है। और देखिए, ये नोटिस कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें एक ऐसा नंबर सामने आया है जो सच में चौंकाने वाला है। पूरे एफसीआई में अलग अलग कैटेगरीज में कुल 33,566 पोस्ट्स खाली हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन वैकेंसीज के साथ एक और अच्छी खबर जुड़ी है, वो है 8th पे कमीशन। इससे सैलरी में करीब 25% का उछाल आ सकता है। सोचिए, असिस्टेंट ग्रेड जैसी पोस्ट्स फिर कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये जो बड़ा सा नंबर है इसमें कितनी हकीकत है और कितना मिथक, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब हेडलाइन नंबर के पीछे की असल कहानी क्या है, असल में कितनी नौकरियां आएंगी। तो सवाल यही उठता है कि क्या इसका मतलब है कि पूरी की पूरी 33,566 नई नौकरियां आने वाली हैं? क्या सरकार सारे खाली पद एक साथ भरने वाली है? यहाँ पर असल खेल छिपा हुआ है। देखिए, अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखें ना, तो कुल खाली पोस्ट्स और असल में जो भर्ती निकलती हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स होती हैं वो हमेशा काफी कम होती हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि सरकारी भर्तियों में कभी भी सारी खाली सीटें एक बार में नहीं भरी जाती हैं। ये एक तरह का नियम ही बन गया है। होता यह है कि कुल वैकेंसी का सिर्फ 10 से 15% ही नोटिफिकेशन में आता है। और ऐसा सिर्फ एफसीआई के साथ नहीं है, ये कॉमन पैटर्न है। चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो या एसएससी जीडी की, हर जगह यही कहानी देखने को मिलती है। खाली पद लाखों में होते हैं और भर्तियां हजारों में। तो ठीक है, अब जब हमें एक अंदाजा लग गया है कि वैकेंसी कितनी आ सकती है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स होंगी, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज लिमिट क्या होगी। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। मैनेजर, जूनियर इंजीनियर से लेके असिस्टेंट ग्रेड तक। आप देखेंगे कि ज्यादातर पोस्ट्स के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, पर हाँ, 12th पास वालों के लिए भी मौके हैं, जैसे टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर। अच्छा, यहाँ एक चीज समझना जरूरी है। ये जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 2 का मतलब है मैनेजर लेवल की पोस्ट्स, और कैटेगरी 3 में आती हैं असिस्टेंट ग्रेड की नौकरियां, जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट वगैरह। और हाँ, कैटेगरी 4 जैसे वॉचमैन, इनकी सीधी भर्ती अब नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, एग्जाम की। सिलेक्शन का रास्ता कैसा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, सब कुछ समझते हैं। तो जो पहला पेपर होगा, टियर 1, वो 4 बराबर हिस्सों में बटा होगा। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज। हर सेक्शन से 25 सवाल। ये पैटर्न काफी जाना पहचाना है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो इसे अच्छे से जानते हैं। और यहाँ एक कमाल की बात है, टियर 2 का जो सिलेबस है ना, वो टियर 1 वाला ही है, सेम टू सेम। इसका मतलब ये है कि आपकी जो शुरू की मेहनत है वही आगे भी काम आएगी। बस फर्क इतना होगा कि टियर 2 में सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़े मुश्किल सवाल आएंगे। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। पिछले एग्जाम्स को देखें तो अंदाजा है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकता है, और उसके करीब 50 दिन बाद मई के आखिर में टियर 1 का एग्जाम, और फिर उसके 2 महीने बाद जुलाई में टियर 2। मतलब एक बार नोटिफिकेशन आया तो फिर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सब कुछ बहुत तेजी से होगा। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो है आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी सीख क्या है? तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सिर्फ एक एग्जाम जैसे एफसीआई का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सही तरीका क्या है? उन कोर सब्जेक्ट्स को तैयार करना। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जो हर एग्जाम में काम आते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, एफसीआई हो, एसएससी हो या बैंकिंग एग्जाम्स, सबका सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो तैयारी एक एग्जाम की नहीं, सब्जेक्ट्स की करनी है। जब सब्जेक्ट्स तैयार होंगे तो कोई भी एग्जाम निकल सकता है। तो आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला है
क्या किसी एक सही नौकरी का इंतजार करना है या हर आने वाले मौके के लिए तैयार रहना है? क्योंकि तैयारी पर फोकस करना ही असली गेम चेंजर है।